या फिर अन्य कोई पूजा सामग्री ले लीजिए, हम तांबे का प्रयोग करते हैं। तांबा एक शुद्ध धातु माना जाता है और पवित्र कार्यों में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये तो रहा हम सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार से तांबे का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तांबा जो है विद्युत का एक अच्छा सुचालक माना जाता है, और जो विद्युत संबंधी जो उपयोग है वहां पर तांबे का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो औद्योगिक उपयोग और महत्व की दृष्टि से लोहे के बाद की बात करें तो लोहे के बाद जो महत्वपूर्ण जो खनिज है वह तांबा ही है। तो तांबा विश्व में इसकी क्या स्थिति है, विश्व में तांबा का उत्पादन किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, तांबे की विभिन्न खादानें विश्व में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उन सभी से संबंधित हमारा यह अध्ययन रहेगा। स्टार्ट करते हैं कि जो तांबा है उसका प्रयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं। विभिन्न रूपों में करते हैं यानी हम ये मल्टीपर्पज है, जिसका प्रयोग हम बर्तन बनाने में, हमारी जो करेंसी है, जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, उसका निर्माण, जो आभूषण है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना तांबे के सहयोग के किसी प्रकार का स्वर्ण आभूषण नहीं बनाया जा सकता। औषधि के निर्माण में भी तांबा का प्रयोग किया जाता है। तांबे का प्रयोग टिन के साथ करके कांसा यानी ब्रोंज जो है वो निर्मित किया जाता है, जो उसे बहुत ज्यादा कठोर और मजबूत बनाता है। तो लाल भूरे रंग वाली जो ये धातु है जिसे तांबा कहा जाता है, ये विद्युत की सुचालक होने के कारण इसका जो प्रयोग है हम विद्युत के तारों के अंतर्गत भी करते हैं। ये धातु है, और जो धातु होते हैं उसकी विशेषता है कि वो तन्य होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीले होते हैं, इससे सुगमता से तार बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से तांबे का जो प्रयोग है विद्युत तारों के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये रासायनिक क्षरण का प्रतिरोधक है, यानी आसानी से अगर ऋतु का प्रभाव कह दीजिए कि खुले में अगर तांबा रह भी जाता है तो वो धीरे धीरे, जैसे कि हम लोहे को अगर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर जंग लग जाता है, लेकिन तांबे के अंदर जंग नहीं लगता है। तो रासायनिक क्षरण या केमिकल गैदरिंग जिसे कहा जाता है वह तांबे में कम होता है। इसके साथ ही साथ जो दूसरे जो धातु होते हैं उसमें इसे आसानी से मिश्रित भी किया जा सकता है, यानी दूसरे धातुओं के साथ इसे आसानी से मिलाया जा सकता है। जब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विद्युत शक्ति का उपयोग बढ़ा, उसकी खोज हुई, धीरे धीरे तांबे का भी विकास बढ़ता गया। बिजली के तारों का निर्माण करना हो, चाहे विद्युत के उपकरणों का निर्माण करना हो, उसमें तांबे का प्रयोग किया जाने लगा। विभिन्न मोटर, इंजन, बर्तन, घड़ी, रेडियो, रासायनिक मिश्रण सभी में धीरे धीरे तांबे का प्रयोग बढ़ता गया। इसके अलावा तांबो तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर भी कई वस्तुएं तैयार की जाती है, जैसे तांबा में रागा या टिन मिलाकर कांसा या ब्रॉन्ज तैयार किया जाता है। जब तांबे के साथ जस्ता मिलाया जाता है तो उससे पीतल बना दिया जाता है। तांबे के साथ सोना मिलाकर उसे रोल्ड गोल्ड का अर्थ होता है कि जिस पर आसानी से विभिन्न तो हम रोल्ड गोल्ड की बात करते थे। रोल्ड गोल्ड का अर्थ क्या होता है? रोल्ड गोल्ड का अर्थ होता है कि गोल्ड को रोल्ड करना, यानी बिना तांबे की सहायता से जो गोल्ड होता है उस पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता। अगर हमें किसी स्वर्ण आभूषण का निर्माण करना है तो हमें उसके अंदर तांबा या कॉपर मिक्स करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि विश्व में इसके किस प्रकार से उत्पादन और वितरण की प्रणाली पाई जाती है। तो उच्च कोटि का जो ताम्र प्रस्तर यानी कॉपर का जो पत्थर होता है उसमें ये पत्थर से ही प्राप्त होता है। जितने भी हम खनिज प्राप्त करते हैं पत्थरों के साथ मिले रहते हैं, तो उनसे हम अलग करते हैं। तो जो सबसे उच्च कोटि का होता है उसमें 3 से 6% यानी उस ताम्र पत्थर में से लगभग 97% से लगभग लेकर 94% तक का हिस्सा, या फिर कह सकते हैं केवल 5% तक का हिस्सा होता है वो कॉपर प्राप्त किया जाता है। 95% जो हिस्सा होता है उसके अंदर वेस्ट जाता है, किंतु
इससे कम वाली जो अंश वाली होती है उससे भी निकाला जाता है। बहुत कम मात्रा में उस पत्थर से हमें तांबा प्राप्त होता है। तो तांबा जो है वो आग्नेय शैलों में प्राप्त होता है, यानी उसका जो नेटिव मेटल है या देशज धातु है वो है इग्निस रॉक। आग्नेय जो चट्टान होती है उस आग्नेय चट्टानों में ऑक्साइड के रूप में तथा सल्फाइड के रूप में ये मिलता है। तो सर्वाधिक जो विस्तृत संचित भंडार पाया जाता है वो सल्फाइड प्रकार के मिलते हैं। ज्यादातर सल्फाइड प्रकार के मिलते हैं, ऑक्साइड के कम मिलते हैं। जो सल्फाइड प्रकार का जो तांबा होता है उसमें तांबे का जो अंश होता है 3% से भी कम पाया जाता है, यानी 97% वेस्ट जाता है लेकिन 3% उसमें से तांबे के अंश पाए जाते हैं। बात करें विश्व में, तो विश्व में लगभग 32 करोड़ टन संचित ताम्र भंडार होने का अनुमान है। अब ताम्र जो है विश्व में कहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका का जो चिली क्षेत्र है, आगे हम पढ़ेंगे। दक्षिणी अमेरिका का जो चिली क्षेत्र है, यानी जो एंडीज पर्वतमाला का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में 29%, उत्तरी अमेरिका में 25%। तो इस प्रकार से देखें तो लगभग 50% जो भाग है वो अमेरिका से ही प्राप्त होता है, 17% एशिया से, 14% अफ्रीका से और यूरोप से 10% तक तांबे का उत्पादन होता है। तो तांबे के उत्पादन में अगर एकाधिकार की बात करें तो अमेरिका का उसमें एकाधिकार है। क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉरेशिया का पठार व सुपीरियर जो झील का क्षेत्र है, एंडीज पर्वतीय प्रदेश जो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत है, दक्षिणी अफ्रीका का मध्यवर्ती क्षेत्र, यूराल यानी यूरोप में, और मध्य एशिया का जो कजाकिस्तान है जहां पर हमने किर्गिज जनजाति को पढ़ा था, तो वो जो क्षेत्र है वहां पर तांबा का उत्पादन किया जाता है। 2004 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार लगभग 14.6 लाख मीट्रिक टन तांबे का उत्पादन हुआ था, जिसका एक तिहाई 37% अकेले चिली से प्राप्त हुआ। चिली कहाँ पर है? चिली है दक्षिणी अमेरिका का जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है उसमें। चिली, पेरू ये दोनों साथ साथ में है। 5% से अधिक तांबे का उत्पादन करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद अगर बात करें तो रूस, चीन, कनाडा का नाम आता है। विश्व के मानचित्र पर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि विश्व में तांबे का जो उत्पादन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रमुख जो क्षेत्र है, जैसे कि बड़ा डॉट है, जैसे कि बड़ी क्षेत्र, तो महान झील का जो क्षेत्र है, तो महान झील क्षेत्रों के नीचे के क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर तो लोहा और कोयला मिलता है। इसके ठीक ऊपर वाले जो झील का क्षेत्र है, जो कनाडा का ऊपर वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको यहाँ पर तांबा मिलता है। कनाडा का इस क्षेत्र में भी आपको तांबे की खदान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो रॉकीज पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर भी तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के ये जो चिली है, चिली के आसपास चिली, पेरू का जो क्षेत्र है, एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्रों में, यहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। ग्रीनलैंड के भाग में किसी प्रकार से तांबा का खनन नहीं होता है। रूस का जो भाग है ये वाला, और कजाकिस्तान एशिया के अंतर्गत, और ये जो क्षेत्र यहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा इराक, ईरान का क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है वहां पर जायरो, कांगो के ठीक नीचे वाले क्षेत्र में या कांगो के नीचे वाले भागों में तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में यहाँ पर है पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर भी तांबे का उत्पादन होता है। जावा, सुमात्रा दोनों ही द्वीपों पर यानी इंडोनेशिया में भी तांबे का उत्पादन होता है। भारत में देखें तो राजस्थान के अंतर्गत ये आपके खेतड़ी क्षेत्र है। इसके अलावा गंगा और सतलज नदी का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, और दक्षिणी भारत का ये क्षेत्र, यहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर विश्व स्तर पर देखें तो लिमिटेड जगह है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं यूरोप में, यहाँ पर स्वीडन में भी तांबे का उत्पादन होता है। पुर्तगाल का भी एक क्षेत्र है, तो पुर्तगाल, स्पेन के क्षेत्रों में, इसके अलावा भी भूमध्य सागर के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर भी कुछ मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो ये मेजरली ये जो क्षेत्र है वहां पर तांबे का उत्पादन अलग अलग मात्रा में
किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर विश्व के अलग अलग देशों में किस प्रकार से इसका उत्पादन किया जाता है। तो अन्य क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे, तो पोलैंड, कजाकिस्तान, मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, अर्जेंटीना, ईरान, मंगोलिया, ये क्षेत्र हैं। विश्व के 1% से भी कम तांबा उत्पादन, यानी बहुत न्यूनतम जो तांबा उत्पादित किया जाता है, वो है पुर्तगाल, स्वीडन, बुल्गारिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान, यूगोस्लाविया। तो ये जो क्षेत्र है, इस तालिका के माध्यम से आप देख सकते हैं। परसेंटेज में देखें तो सबसे ज्यादा चिली, दक्षिण अमेरिका की बात है, उसके बाद चाइना का है, और फिर है पेरू। उत्पादन में भी इसी प्रकार से इनके आंकड़े दे रखे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विश्व में इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम चिली की बात करते हैं कि जो चिली है, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है, चिली चिली जो चिली जो शब्द है वो कह सकते हैं कि मिर्च के समान हम कह सकते हैं, चिली का मिर्च। तो दक्षिणी अमेरिका में इस प्रकार से लंबा फैला हुआ एक देश है, एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। तो विश्व का लगभग 37% तांबा यहीं से उत्पादित होता है, और लैटिन अमेरिका का लगभग 80% तांबा यहीं पर उत्पादित होता है। तो इस प्रकार से देखें तो चिली में जो संचित भंडार है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एंडीज पर्वत का जो पश्चिमी ढाल का अर्थ हो गया कि एंडीज पर्वत का जो प्रशांत महासागर की तरफ का जो ढाल है, तो वहां पर उत्तर से दक्षिण दिशा में एक संकरी पट्टी स्थित है, और वहीं पर 90% से अधिक तांबे का खनन यहाँ की 4 खदानों के अंतर्गत किया जाता है। उसके अंतर्गत सबसे पहली जो खान है वो है चुकी कमाता। चुकी कमाता भी कहते हैं, टिक्की कमाता भी कहते हैं। तो उत्तरी चिली के मरुस्थल के अंतर्गत यहाँ पर आपको पैटागोनिया भी देखने को मिलेगा। तो समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे बड़ी खान है। संचित भंडार पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और देश का 50% जो तांबा है चिली का, वो यही से उत्पादित होता है। इसके अलावा दूसरी जो खान है एल टेनियंट, ये मध्य चिली में सैंटियागो से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण में है, और विश्व की बृहत्तम लार्ज भूमिगत खदान जो एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। तो चूंकि कमाटा काफी ऊंचाई पर है, ये जो खान है उससे काफी नीचे पर। फिर है एल सल्वाडोर, ये चिकी कमाटा जो खान है उससे 480 किलोमीटर दक्षिण में एंडीज के उच्चवर्ती भाग में 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा ला अफ्रीकाना, तो यहाँ पर भी उच्च कोटि की धातु संपन्नता वाली खान है, यानी जो कॉपर का जो पत्थर मिलता है उसमें 3.5% आपको कॉपर देखने को मिलता है, यानी उच्च कोटि का कॉपर वहां पर मिलता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के जो अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या का बाहुल्य कम है, इसलिए घरेलू आवश्यकता कम होने के कारण वो क्या करते हैं, निर्यात निर्यात तभी किया जाता है जब उसकी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने के कारण इसका अधिकांश भाग निर्यात के लिए लिया जाता है। चिली में 50% या उससे अधिक विदेशी मुद्रा तांबे के निर्यात से प्राप्त होती है, या फिर कहा जा सकता है कि तांबा जो है चिली की अर्थव्यवस्था का मूलाधार है, या फिर हम कह सकते हैं कि चिली तांबा का देश है। कॉपर स्टेट के नाम से भी इसे उपमा दी जा सकती है। दूसरा जो क्षेत्र है विश्व का, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये तांबे का द्वितीय उत्पादक क्षेत्र, ये जो नंबरिंग है ये हर वर्ष वार बदलती रहती है। जब हम पीपीटी बनाएंगे इसकी तब इसको वापस पढ़ेंगे। तो अगर 10 साल पहले की बात करें तो इसका उत्पादन जो होता है कनाडा से कम था। यहाँ पर जितना भी जो तांबा है वो लो क्वालिटी का, 1% से भी कम यहाँ पर धातु संपदा पाई जाती है, यानी 99% उसमें बह जाता है, 1% वर्क करता है। इसका जो उत्पादन है 5 राज्य एरिजोना, उटा, मोंटाना, नेवादा और न्यू मैक्सिको यहाँ से प्राप्त होता है। एरिजोना जो खान है वहां से यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% उसी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा मोरेंसी, आजो मैनुअल, एरिजोना राज्य की महत्वपूर्ण खानें हैं। इसी प्रकार से उटा जो प्रांत है वहां पर विंगम,
और मोंटेना का ब्यूटी, नेवादा के एली और एरिक्टन पर ये तांबे का खनन किया जाता है। तो ये नाम है, इन नाम की जो खदान है वहां पर इसका उत्पादन कम अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेरू, दक्षिण अमेरिका। तो विश्व का लगभग 7% तांबा पेरू से प्राप्त होता है। इसका जो अधिकांश निक्षेप है वो एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर पाया जाता है। तो ज्यादातर आप देखेंगे तो एंडीज पर्वत का जो पश्चिमी ढाल है वहां पर तांबे के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। तो लैटिन अमेरिका के तांबा उत्पादन में चिली के बाद पेरू का स्थान है। केवल लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो तांबे के उत्पादन में चिली का पेरू के बाद दूसरा स्थान है। यहाँ की जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो 4 है। वो है सेरो डी पास्को, जो मध्यवर्ती कॉर्डिलेरा वहां पर एक पर्वत समूह है। तो समुद्र तट से लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पेरू का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन भंडार अभी बहुत कम रह गए हैं, अधिकांश का खनन कर दिया गया है। इसी प्रकार से पेरू का दूसरा जो क्षेत्र है वो टेक्वेपाला, ये भी एंडीज पर्वत पर स्थित है और लगभग समुद्र तल से 9.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अनुमानित जो संचित भंडार है 40 करोड़ टन। इसके अलावा तीसरी मोरोकोचा और फोर्थ नंबर पे है कैसपाल का। ये सारे एंडीज के पश्चिमी ढालों पर स्थित है। अधिकांश जो होता है तांबा उत्पादन वो निर्यात कर दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी को निर्यात कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है कि यहाँ पर जनसंख्या बाहुल्य कम है, घरेलू आवश्यकताएं कम होने के कारण अधिकांश भाग को निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया, महत्वपूर्ण उत्पादक देश। स्थान जो है चौथा स्थान, ये बदलता रहता है। परसेंटेज हर साल बदलता है। लगभग 6% अप्रोक्सीमेटली ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है। मध्यम श्रेणी के तांबे के भंडार है। धातु संपन्नता 2% से कम पाई जाती है। ये धातु संपन्नता जितनी अधिक रहेगी वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का तांबा माना जाएगा। तो माउंट लॉयल, माउंट ईसा, टेनांट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया विश्व के लगभग 6% और एशिया के 50% से अधिक तांबे का उत्पादन करता है। यहाँ पर जो अधिकांश जो तांबा निकलता है सुमात्रा, बोर्नियो और सेलिबिस द्वीपों से प्राप्त होता है। धातु संपन्नता यहाँ पर भी 1 से 3% पाई जाती है। धातु संपन्नता आप पहचान गए होंगे कि अगर हमें 1 किलो अगर तांबे का पत्थर लूं तो 1 किलो तांबे के पत्थर में से मुझे कितने ग्राम तांबा मिलेगा और कितने ग्राम मुझे वेस्ट मिलेगा। तो जिसमें से 1 किलो में से ज्यादा जो तांबा प्राप्त होता है वो उसकी धातु संपन्नता उतनी ही अधिक मानी जाती है। तो विश्व का लगभग, आगे बढ़ते हैं, रूस। विश्व का लगभग 5% भाग। और यूरोप की बात करें तो यूरोप का लगभग आधा 50% तांबा रूस से ही प्राप्त होता है। वार्षिक उत्पादन 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। और यूराल जो क्षेत्र है, यूराल पर्वतीय क्षेत्र, ये प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट है चाइना या चीन। विश्व का लगभग 4%। एशिया का लगभग 1/4 यानी 25% जो है वो तांबा चीन से प्राप्त होता है एशिया का। इंडोनेशिया के बाद एशिया का दूसरा बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा तांबा उत्पादित करता है एशिया में। दूसरे नंबर पर है चीन। नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा, 8वां सबसे बड़ा तांबा उत्पादक। विश्व का लगभग 4% जो तांबा है यहीं से उत्पादित किया जाता है। यहाँ 4 क्षेत्र है कनाडा में। एक है सडबरी का क्षेत्र, नाम याद रखना है आपको। फ्लिन फ्लॉन का क्षेत्र, नौरंदा रोइन का क्षेत्र और ब्रिटेनिया बीच। ऑन्टेरियो प्रांत, हमने जिलों के मिशिगन, सुपीरियर, इरी, ऑन्टेरियो, ह्यूरन, ये 5 जो जिलों के जो समूह है जिसे फिंगर लैक्स कहा जाता है। तो फिंगर लैक्स में जो ऑन्टेरियो प्रांत है उसमें ह्यूरन झील है। उस ह्यूरन झील के उत्तर की तरफ सडबरी कनाडा का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, जहां पर 70% तांबा का उत्पादन किया जाता है। यानी कनाडा का लगभग 70% तांबा यहीं से प्राप्त होता है। तांबा के भंडार है
70%, और उत्पादन की बात करते हैं तो 50% उत्पादन यहीं से प्राप्त होता है। कनाडा की बात करते हैं तो जो 20% उत्पादन होता है जो पश्चिमी क्यूबेक, जिसे नौरंदा रोइन क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा ब्रिटेनिया बीच, मैनिटोबा, स्केचवान सीमा क्षेत्र और बैकूर के उत्तर का जो क्षेत्र है फ्रीन फ्लॉन, वहां पर भी अन्य उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पोलैंड। पोलैंड विश्व का लगभग 3.5%, रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो विश्व का लगभग 3% कजाकिस्तान में उत्पादित होता है। 1% से कम धातु संपन्नता पाई जाती है। यहाँ का जो प्रमुख क्षेत्र है वो बाल्कस झील के पास आया हुआ है और नाम है कॉनराड और जेस्कगन, ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा विश्व के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसके अंदर यूरोप के हैं, कुछ लैटिन अमेरिका के हैं, कुछ अफ्रीका के हैं, कुछ यूरोप के हैं। वहां पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में तांबा उत्पादित होता है। अन्य में लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका का मैक्सिको, अर्जेंटीना। एशिया की बात करें तो यहाँ पर ईरान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, भारत। भारत की मैं बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और राजस्थान, ये प्रमुख 4 स्टेट हैं भारत के जहां पर तांबा उत्पादित होता है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंतर्गत विश्व का लगभग 1% ही तांबा निकलता है, वो भी जाम्बिया और जायरीन के क्षेत्र में निकाला जाता है। यूरोप की बात करें तो रूस, पुर्तगाल, स्वीडन, बुल्गारिया, टर्की, युगोस्लाविया में थोड़ी मात्रा में तांबे का उत्पादन होता है। तो ये विश्व के अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर तांबे का उत्पादन किया जाता है, और तांबे की जो स्थिति है विश्व स्तर पर वो इस प्रकार से पाई जाती है। आज के लिए इतना ही।